आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो कड़ी चल रही थी आपके सामान्य हिंदी और सामान्य हिंदी में जो पदभाग का पहला पाठ है आपका, जो कि कबीरदास द्वारा रचित। तो कबीरदास जी के विषय में पूरी जानकारी, उनका जन्म मरण और शिक्षा, क्या लिखा, कैसे लिखा, वो सब कुछ जानकारी माता पिता मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। तो कबीरदास जी के द्वारा रचित पाँच साखी दी गई है आपकी। जैसा आपको पता है कि कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं और कवि होने के साथ में समाज सुधारक भी हैं, क्योंकि बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, बाह्य आडंबर है, दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है, उनका इन्होंने खुल के विरोध किया है। तो कवि के साथ समाज सुधारक भी हैं और निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत ऐसे परमेश्वर बहुदेववाद का विरोध किया है, केशववाद के समर्थक हैं। राम नाम का स्मरण, उनका सत्संग, उनका भजन, मन की पवित्रता शुद्धता पर उन्होंने अधिक बल दिया है। तो दो अंग दिए हैं आपके, जो पहला गुरुदेव का अंग है और दूसरा कौन सा है, विरह को अंग। तो गुरुदेव का अंग की जो 5 साखियाँ थी वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि ध्यान आपको ये रखना है कि गुरुदेव का अंग है तो सीधी बात है कि गुरु की महिमा, उनके बखान किया है, क्योंकि संसार में गुरु के बगैर सब अधूरा है। भव सागर को पार करने के लिए गुरु का होना जरूरी है। चाहे आप आध्यात्मिक गुरु बनाओ, चाहे शिक्षा के गुरु बनाओ। शिक्षा के गुरु भी अच्छे बनाओगे तो फिर आपको अच्छी तरह से पढ़ाई भी होगी, सफलता भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, तो फिर आपका जीवन सफल होगा। और आध्यात्मिक गुरु जो है उनको आप बनाओगे तो वो संसार की जो विघ्न बाधा है, भवसागर को पार आपको राम नाम के दम पर वो करवा देते हैं। और तीसरे गुरु कौन है, फर्स्ट में जो है माँ बाप। माँ बापों की सेवा करे बगैर भी संसार पार नहीं होता है। तो माँ बाप को मत भूलो, क्योंकि हमारे जन्मदाता है। परमात्मा तो है, लेकिन परमात्मा के बाद दूसरे जन्मदाता कौन है, माता पिता है। तो माता पिता जो है ना, वो साक्षात परमेश्वर का रूप होते हैं। उनको कभी आप बेइज्जत और बुरे बोलना, बुढ़ापे में सहारा नहीं देना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज हम कर रहे हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी संतान है वो हमसे भी करेगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, गुरुदेव के अंग की 5 साखी थी, मैंने आपको बता दी। अब विरह को अंग, तो विरह के अंग को थोड़ा सा समझ लो कि विरह होता क्या है। अरे विरह का मतलब है कि जब नायक नायिका दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि ये श्रृंगार रसों का राजा बोला जाता है। और श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका दोनों एक साथ रहते हैं और विरह वियोग में दोनों का क्या होता है, विछुड़न हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो विरह वियोग उत्पन्न हो जाता है। और विरह वियोग जब उत्पन्न होता है तो नायक नायिका दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, तड़पते हैं। तो ठीक उसी तरह से क्या दिखाया है, विरह वियोग, विरह को अंग, विरह को अंग। इसका मतलब इस विरह में क्या दिखाया है कि जीवात्मा परमात्मा का जो संबंध है विरह वियोग में दिखाया है। जैसे नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ते हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा से आत्मा बिछुड़ चुकी है और बिछुड़ कर वो संसार में आ चुकी है। संसार में आने के बाद जैसे लगता है कि भाई मुझे परमात्मा के पास जाना चाहिए, नहीं क्या, क्योंकि उसका अंश है तो उसके पास जाना चाहती है, और उसके पास जाना चाहती है तो सीधी बात है कि विरह होना है, क्योंकि प्रियतम तो वही है। तो विरह को हमको उसमें जीव आत्मा परमात्मा के जो संबंध है उस संबंध को दिखाया है। विरह वियोग में जो जीवात्मा परमात्मा के लिए कैसे तड़पती है उस चीज़ को इसमें दिखाया है। तो 5 साखी हैं आपके, जिसमें देखो पहली क्या दी है कि रातु रूनी विरहनी। इसका मतलब रातु रूनी का मतलब है कि विरह वियोग
से पीड़ित जो जीवात्मा है, संसार में आ गई है, अब वो परमात्मा प्रियतम से बिछुड़ चुकी है, तो वो रात भर रोती रहती है। जो बंचो, जो माने जैसे, बंचो माने वंचित, क्या हो जाता है, जो कुंज। अरे जैसे कुंज, कुंज का मतलब है क्रोची, जो पक्षी है जो अपनी क्रोची से बिछुड़ जाता है और वो रात भर रोता रहता है, ठीक उसी तरह से परमात्मा से बिछड़ने के बाद जीवात्मा भी रोती रहती है उससे मिलने के लिए। कबीर अंतर पिरजिलो, कबीर अंतर, कबीर दास जी कहते हैं कि अंदर क्या होती है, अंतर, अंतर का मतलब है हृदय से, और पिरजिला का मतलब है कि विरह वियोग की अग्नि पिरजिलित हो जाती है। और पगट्या विरह पुंज, पगट्या विरह पुंज, और विरह वियोग, पुंज मानो होता है समूह, प्रगट्या का मतलब है उपस्थित हो जाना। क्या दिया है कि विरह, विरह का जो पुंज है, जो समूह है, विरह वियोग की अग्नि उसके हृदय में जल जाती है, फिर परमात्मा के पास जाने के लिए वो तड़पती रहती है, जैसे क्रोजा क्रोचे पक्षी तड़पते रहते हैं। क्या दिया है कि अंबर कुआ कर लिया, अंबर कुआ, अंबर कुर्जा कर लिया, गरज भरे सब ताल। इसका मतलब है कि अंबर कुर्जा, अरे कुर्जा कोई पक्षी है, क्रोचे, क्रोचे जो पक्षी है, कुरलिया का मतलब होता है क्रंदन करना या रोना। अरे जो क्रोचे पक्षी है ना, वो अपने अंतरात्मा से रोता है, क्रंदन करता है, पूरे आकाश को गुंजायमान कर देता है, गरज भरे सब ताल। तो परमात्मा उनके ऊपर खुश होता है और परमात्मा खुश होकर क्या कर देता है, गरज भरे सब ताल, गरज गरज कर, जो कुर्जा पक्षी है उसके क्रंदन से परमात्मा खुश होता है और परमात्मा खुश होकर गरज गरज कर संसार के सारे तालाबों को भर देता है। जिन ते बिछदे, जिन थे गोविंद बिछड़े। अरे जब एक क्रोचे पक्षी की क्रोची से बिछड़ने पर यह हालत है, तो नायिका का नायक के बिछड़ने पर भी यही हाल होता है। तो क्या दिया, जिनते गोविंद बिछड़े, अरे जिनसे परमात्मा बिछड़ चुका है, तो बताओ उनका क्या हाल होगा। क्या दिया, जिनते गोविंद बिछड़े तिनके कौन हवाल। अरे जिनसे स्वयं प्रभु परमात्मा से जीव बिछड़ चुका है, तो फिर बताओ कि उनका क्या हाल होगा। क्या दिया है कि चकवी बिछड़ी रैन की, जो चकवा चकवी साहित्य में चलते हैं, तो चकवी बिछड़ चुकी है रैन होने पर अपने चकवा पक्षी से, साथी से। आय मिली प्रभात, और रात निकल पर सुबह प्रभाती, प्रभाती का मतलब है सुबह, प्रातः काल होता है, तो प्रातः काल होकर वो सुबह अपने चकवा से आ मिलती है। क्या दिया है कि जे जन बिछड़े रामसु, लेकिन प्रभु श्री राम से जो जीवात्मा बिछड़ चुकी है परमात्मा से, वो क्या दिया, जे जन बिछड़े रामसु ते दिन मिले न रात। अरे वो तो न तो रात में मिल पाती हैं, न वो दिन में मिल पाती हैं। उनके लिए दिन खत्म हो जाए चाहे वो रात खत्म हो जाए, वो संसार में आ गई तो संसार में ही रह जाती हैं। इसका मतलब मिलती तो है लेकिन उनके लिए समय लग जाता है। तो आपको वो सारी चीज़ समझनी है। तो भगवान से बिछड़ने पर क्रोजा जो दिया है कि चकवा पक्षी तो रात खत्म होने पर प्रभात अर्थात सुबह ही अपने प्रियतम से क्या करती है, वो मिल जाती है। और मिलने के बाद लेकिन प्रभु श्री राम से बिछड़े हुए जो लोग हैं वो कभी नहीं मिल पाते हैं। अब क्या दिया है कि बातरी सुख ना रहन सुख। अरे ऐसी जो जीवात्मा है, ऐसी जो नायक नायिका है, वो क्या है, बांसुरी सुख ना रहन सुख। अरे बांसुरी जो दिया है, बांसुरी, बांसुरी का मतलब होता है दिन और रैन का मतलब होता है रात। अरे ऐसे बिछड़े हुए जो विरह वियोग की पात्र है ना, वो क्या करते हैं, उनको न तो रात में सुख मिलता है और न उनको दिन में सुख मिलता है। ना सुख सुपने माही, और ना ही उनको स्वप्नों में भी सुख नहीं मिलता है। कैसे लोग, जो भगवान से बिछुड़ चुके होते हैं। कबीर बिछड़ा राम सुख ना सुख धूप न छाई। कबीर बिछड़ा राम से, कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ चुकी हैं, तो क्या दिया है, बिछड़ा रामसु। रामसु का मतलब है कि परमात्मा स्वयं भू जो परमात्मा है ना, उनसे बिछड़ने पर किसी भी जीव को न तो
धूप में सुख है और न उनको कहीं सुख में सुख है। कहीं भी उनके लिए कोई भी किसी भी तरीक़ा की जो संकट दिया है, उनका जो संकट है ना, वो ब्रह्म योग के होने के कारण उत्पन्न होता है। तो उनको न धूप में न छाँव में कहीं भी सुख नहीं मिलता है। जैसे ब्रह्म योग में नायक नायिका को सुख नहीं मिलता है, ठीक उसी प्रकार उनको कहीं सुख, कहीं जो सुख है वो धूप छाँव का कहीं भी उनको नहीं मिल पाता है। क्या दिया है कि ब्रह्मी ऊबी पंथ से, अरे ऐसी स्थिति में जो ब्रह्मी है, ब्रह्मी का मतलब जो ब्रह्म योग से पीड़ित है, अपने प्रियतम के लिए वो ब्रह्म योग से पीड़ित होकर कहाँ खड़ी हुई है, किसी रास्ते पर खड़ी हुई है। क्या दिया है, ब्रह्मी ऊंबी, ऊंबी का मतलब होता है खड़ा होना, पंथ माने रास्ता, सिर माने रास्ते पर खड़ी हुई है ब्रह्मी। अब जो भी उस रास्ते से जाता है, तो उस रास्ते पर जो भी राहगीर जाता है उसी से ब्रह्मी पूछती है। क्या दिया है, पंथी बूझे धाय, पंथी, पंथी का मतलब रास्ता जो जाता है ना, बूझे, बूझे का मतलब होता है पूछना, और धाय का मतलब होता है दौड़कर पूछना। कि जो रास्ता में राहगीर जा रहा है तो नायिका दौड़ती है, दौड़कर उनसे पूछती है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे प्रियतम के पास जा रहे हो, तो उनसे ये खबर बोल देना। तो क्या दिया है, एक शब्द कही पीयू की, एक शब्द, शब्द में शब्द अक्षर बोलती है वो, कही पी की, और क्या कहती है, अपने प्रियतम के विषय में कहती है। और क्या, कब रे मिलेंगे आए, बस तुम जा रहे हो तो उनसे एक बात पूछ लेना कि तुम्हारे बिना तुम्हारी प्रियतम परेशान है, बस एक शब्द बता देना कि तुम उनसे कब आकर मिलोगे, इतना जाकर उनसे पूछ लेना। ये सेम स्थिति के कौन सी होती है, जो नायक नायिका एक दूसरे से बिछटे हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा जो है ना, परमात्मा से जीवात्मा बिछटी हुई है, बस उसी का इसमें वर्णन किया है कबीरदास ने। ये 5 साखी थी आपकी, गुरुदेव में 5 साखी थी और विरह के अंग में 5 साखी हैं, उनको थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना, समझ